एक समय की बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला, और जब वो गायों को लेकर के जाता था, सारी गायें जंगल में ले जाता था और एक खुला मैदान आता था, वहाँ छोड़ देता था, जहाँ सभी गायें अपना अपना घास खाती थी और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। अकेला होता था, जंगल में और तो कोई नहीं होता था, तो वो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता था। भगवान से कहता था कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। ऐसे कभी क्या बात करता, कभी क्या बात करता। एक दिन जब वो जंगल में ले जा करके गायों को छोड़ देता है, सब गायें अपना अपना घास खा रही होती हुए और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसके मन में विचार आता है कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, ऐसे ईश्वर ने भी हमें संसार में छोड़ दिया है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं अकेला ही बैठा होगा। तो मन ही मन भगवान से बात करता है, हे प्रभु, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर आ जाओ, बैठेंगे, बात करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? उसने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा बस भगवान से बातें कर रहा था। तो पंडित जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, अच्छा भगवान से बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए कि बस उसको कह रहा था थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और कहा तू जानता भी है ईश्वर कौन है? वो कितनी ऊंची हस्ती है, वो क्या कोई गपशप करने के लिए है, टाइम पास करने के लिए है? ऐसे थोड़ी ये कोई सभ्यता है भगवान को याद करने की। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी, मुझे तो और कुछ नहीं आता है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं। क्या गलत बात, ऐसा नहीं करने का। बड़ा फील करने लगा और फिर कहा हिम्मत जुटा करके, पंडित जी क्या आप मुझे सिखा सकते हो? क्योंकि मैं रोज जंगल में अकेला होता हूं, मेरा टाइम पास नहीं होता है, आप मुझे सिखाइए तो मैं फिर उस अनुसार याद करूंगा। तो पंडित जी ने कहा बैठो, सिखाता हूं, और उसको एक संस्कृत का श्लोक पक्का कराना शुरू कर दिया। अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाते गए 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। सारा श्लोक रटने के बाद पंडित जी ने कहा रोज ऐसे ही याद करना। अभी कहा भी बिल्कुल ऐसे ही याद करूंगा, विदाउट फेल। लड़का शुरू हो गया वो संस्कृत का श्लोक बोलना। पंडित जी वहां से चले, मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में एक आकाशवाणी हुई कि आपने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, क्यों? तो कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था। भगवान ने कहा मैं भी उसका रोज इंतजार करता था कि आज ये बच्चा आकर मेरे से क्या बात करेगा, लेकिन आज से तू जो उसको पढ़ा करके आया है, रोज वही रटा रटाया बोलता रहेगा, जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है और जिसका मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया, अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वही रोज की रटी रटाई प्रार्थना होगी तो शायद भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेडिटेशन माना क्या? दिल से, प्यार से उसके साथ बातें करो, जो मन के भाव आए उसके सामने रख सकते हैं। इतना सहज है, सरल है।